हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। 397.1 आईटी पूरा ही चल रहा है और उसके साथ में विप्रो भी चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं चार्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि ये जो इस हफ्ते में मूव आई विप्रो में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हर्डल्स आएंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे और विप्रो के साथ में क्या इश्यूज है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, कल से ना मार्केट के अंदर में एक अपमूव आया है और उस अपमूव का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है वो कहीं ना कहीं आईटी है। सारे ही शेयर चल रहे हैं, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, सारे ही चल रहे हैं। सो इस हफ्ते विप्रो ने लगभग 3-3.5% का उछाल जो है वो दिखाया है। जो रिजल्ट्स आए थे विप्रो के, उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन जरूर तोड़ी। बिकॉज मार्च से अगर हम देखेंगे ना, मार्च अप्रैल से अगर आप देखोगे तो इसने एक लोज की ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। ये अपना लो जो था पिछला वाला उसको तोड़ता नहीं था। लेकिन सितंबर के जब रिजल्ट्स आए उसके बाद में इसमें गिरावट आई, उसने कन्विंसिंगली जो है ये लेवल तोड़ा और इसके नीचे क्लोजिंग भी दी। और उसके बाद में 2-3 हफ्ते से थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन विद नेगेटिव बायस। रिजल्ट्स में इसके कुछ खासा खराबी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन प्रॉब्लम विद आईटी इज द ग्रोथ। राइट, देखिए स्टॉक तभी बढ़ता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। और आईटी का प्रॉब्लम इस टाइम पे ये चल रहा है कि बिकॉज वेस्ट में डिमांड स्लो डाउन है, यूरोप में डिमांड स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन ऊपर है और स्पेंडिंग पावर कम है, इंटरेस्ट रेट ऊपर है, इकोनॉमिकली इतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए आपको ना सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट्स पे दिखता है। अगर आप सितंबर का प्रॉफिट देखोगे तो पिछले सितंबर के बराबर ही आया, और जून का प्रॉफिट देखोगे तो इस बार सितंबर में उससे कम प्रॉफिट आया। और पिछले लगभग 5-6 क्वार्टर से कंपनी देयर एंड देयर अबाउट सी है। 2500-2600 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इसने 4 क्वार्टर में, 2 बार 3,000 करोड़ का प्रॉफिट इसने क्रॉस किया है। और इसीलिए स्टॉक भी कहीं नहीं जा रहा, बिकॉज देर इज नो ग्रोथ राइट नाउ कमिंग इन द नंबर्स। जब बढ़ेगा नंबर, प्रॉफिट बढ़ेगा, तब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। या फिर आंकलन आ जाएगा, अंदाजा आ जाएगा कि हाँ आने वाले 3 महीने में बढ़ेगा, तब स्टॉक बढ़ता है। इसीलिए वैल्यूएशन भी इसकी कोई सस्ती नहीं है ना महंगी है। 18-18.5 के वैल्यूएशन पे विप्रो आपको मिल रहा है। और ये नॉर्मली 17-18 के वैल्यूएशन पे ही चलता है। तो वैल्यूएशन भी ऐसी कुछ नहीं है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बट द थिंग इज विद विप्रो, अल्टीमेटली आईटी विल वर्क। और विप्रो ने अभी पीछे पीछे अपना एक बायबैक भी निकाला था 440 रुपए के लेवल्स पे। तो क्लियरली द कंपनी ऑल्सो बिलीव्स दैट द प्राइस इज सपोज टू बी मच मोर हायर और आने वाले समय के अंदर में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। राइट, अब बात करते हैं इस हफ्ते की। तो देखिए, इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो कि सितंबर के बाद नहीं हुई। अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रिंग ऑफ रेड कैंडल्स हमारे को देखने को मिलता है विप्रो के अंदर में। लेकिन पहला हफ्ता ऐसा है जहां पे इसने पिछले 2-3 हफ्ते के हाईज जो है वो निकाल दिए हैं। और अगर कल ये कहीं ना कहीं अराउंड द लेवल्स ऑफ 387 के ऊपर बंद होता है, जो कि 10 रुपए नीचे है यहाँ से, तो हो जाना चाहिए अगर बहुत बड़ा फॉल ना आया तो एक ब्रेकआउट या फिर एक रिवाइवल, एक बाउंस बैक यहाँ से बनता है विप्रो का। लेकिन बाउंस बैक भी इतना इजी नहीं होगा बिकॉज ये काफ़ी क्रूशल लेवल्स तोड़ के आया है। तो इसके अंदर में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी अराउंड द लेवल्स ऑफ 400, 400 रुपये, सॉरी 425, 400 रुपये तो ऑलरेडी पहुंच गया है। 425, जो कि इसका ये ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन जो है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। इसके नीचे ये काफी टाइम से काम कर रहा था लेकिन फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया था जब ये 450 तक भी गया। लेकिन यहाँ से दोबारा से ये नीचे गिरा है और यहाँ मुझे लगता है कि अब ये दोबारा 425 इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। विप्रो के डिफेंस में एक चीज अच्छी क्या है कि इसने ना पिछला लो टच टेस्ट किया लेकिन तोड़ा नहीं है। पिछला लो ऐसे जो ये जून में इसने बनाया, जून का अगर आप लो देखोगे तो एग्जैक्टली 377 था और इस बारी का लो भी 377 ही है। जो इसने लो तोड़ा है रियल में दैट इज अराउंड दीज लेवल्स, जो यहाँ सपोर्ट इसने तोड़ा 400-410 का, जो मैंने टेंडेंट बना के आपको दिखाई थी। लेकिन 377 पे ना अब इसका एक डबल बॉटम जैसा बन चुका है। तो 377 इसका अब एक बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट बन चुका है आने वाले समय के अंदर में। तो 377 के नीचे तो मुझे फिलहाल विप्रो जब तक नहीं जाता तब तक और कमजोर नहीं लगता। लेकिन ऊपर भी 425 निकालते निकालते थोड़ा पसीना इसको आ जाएगा। तो 425 ऊपर का लेवल है, 377 नीचे का लेवल है। अभी चल रहा है बिल्कुल बीचों बीच 397 पे। आइदर साइड ब्रेकआउट आने पे आपको दिखेगा इसके अंदर में अगला मूव। लेकिन अगर कल ये 387 के ऊपर बंद होता है तो आपको 425 दिखेगा आने वाले हफ्तों के अंदर। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो विप्रो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।